अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज के एपिसोड में हज और उम्रह से रिलेटेड दोनों से रिलेटेड अपडेट्स मेरे पास हैं। कुछ अच्छी भी हैं और कुछ थोड़ी सी परेशान कौन भी हैं। तो वीडियो को ज़रा कम्प्लीटली देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर बहुत से लोग एक ही एक क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रह से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और लेटेस्ट अपडेट से वाकिफ़ रहें। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि सबसे पहले हज से मुतालिक क्या अपडेट है। लोग बार बार क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं कि एप्लीकेशंस कब होंगी जमा। तो अभी पाकिस्तान में हज एप्लीकेशंस का वो वेट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि 9 से 12 तारीख तक हज एक्सपो हो रही है 2023 हज से रिलेटेड। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एप्लीकेशंस कब सबमिट होंगी, और ये बहुत करीब प्रोसेस है, इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 दिन का शायद टाइम लगे। तो अपनी तैयारी कंप्लीट रखें, क्योंकि उसमें एक्सपेंसेस भी क्लियर हो जाएंगे और आपने एप्लीकेशंस कब देनी है वो भी क्लियर हो जाएगी। इंडिया से रिलेटेड जो मेरे इंडिया के व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं एक अपडेट आपको देता चलूँ कि जो 1 जनवरी 2023 यानी कि 1 जनवरी 2023 से उन्होंने कहा था कि हम ऑनलाइन एप्लीकेशंस दे देंगे, तो वो अभी तक स्टार्ट नहीं हो सकी है। उसकी एक रीज़न यही हज एक्सपो ही है, क्योंकि उसमें एक्सपेंसेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अपडेट आने वाली है। क्योंकि और इंडिया जो एक मेरी सजेशन थी, मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी कि दिन थोड़े से कम कर दें हज के, क्योंकि हज तो एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाता है माशाल्लाह से। तो उसमें 40-42 दिन लोगों का वहाँ रहना उनको बहुत एक्सपेंसिव भी पड़ता है। अगर कोई चाहे कि कोई जल्दी आ सके वापस, तो उसको छोटा पैकेज भी दे दें। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो उससे मुतालिक भी सोच रही है, और वो शायद थोड़े से कम दिन का पैकेज देकर उसको हज को मज़ीद सस्ता करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो 2 पैकेज निकाल दें, एक कम दिन का हो, एक पूरा 40-42 दिन का हो। तो जो कोई भी इंसान लेना चाहे वो फुल फ्लैश पैकेज लें, 40 दिन का वो भी ले लें। अगर कोई 20-22 दिन का या 25 दिन के लिए जाना चाहता है तो वो ले सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी ज़रूर करना चाहिए। तो इंडिया देखते हैं कि कब अपनी एप्लीकेशंस लेना स्टार्ट करता है। पाकिस्तान भी इसके करीब करीब ही है। अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ उम्रह से रिलेटेड। क्विकली मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि कोविड रिटर्न्स के ये वो हॉलीवुड फिल्म्स होती हैं ना, इसमें रिटर्न होता है जनाब। अब पूरी दुनिया में कोविड रिटर्न हो रहा है और पाकिस्तान में भी केसेस आए हैं, और सऊदी गवर्नमेंट अब थोड़ा सा सख्ती की तरफ जाना चाह रही है। तो जो लोग जल्दी जल्दी उम्रा अदा करना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी पैकेज देकर चले जाएं। ये ना हो कि कोई मज़ीद सख्ती हो जाए और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। और दूसरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो लोग उम्रा के लिए जा रहे हैं वो उम्रा परमिट हर हाल में लेके जाएं। मताफ में आपको एंटर नहीं होने देंगे अगर आपके पास उम्रा परमिट नहीं है। बहुत कंफर्म न्यूज़ आ रही हैं कि अब वो एक एक बंदे को चेक करें कि आपके पास उम्रा परमिट है या नहीं। तो आप अपने पास जो आपने वीज़ा लिया हुआ है और उस पर उम्रा परमिट भी होगा जिस ट्रैवल एजेंट से आपने लिया है, तो उसकी अच्छी खासी कॉपीज़ करवा के जाएं। क्योंकि जब आप वहाँ पर जाएंगे तो वो आपसे चेक करेंगे। अपने मोबाइल फ़ोन में PDF फाइल भी ज़रूर रखें, ताकि अगर आपके पास कॉपी फौरी तौर पर ना हो तो आप उसका कहीं से प्रिंट निकलवा लें या अपने मोबाइल फ़ोन में ही उनको दिखा सकें। तो ये बहुत सीरियस कंसर्न है, सीरियस इशू है। क्योंकि अगर कोई मज़ीद सख्तियाँ होती हैं, पाबंदियाँ लगती हैं, तो प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक लोग पूछते हैं कि वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड होगी, तो वैक्सीनेशन बिल्कुल जनाब रिक्वायर्ड है। वो उम्र के लिए भी है और वो हज के लिए भी हर हाल में होगी। तो आप अपनी वैक्सीनेशन का जो कार्ड है वो भी तैयार रखें, और वैक्सीन अगर नहीं लगवाई है तो वो लगवा लें। इसके बगैर आप ना उम्रा कर सकेंगे और ना ही हज कर सकेंगे, क्योंकि सख्ती बहुत ज़्यादा सऊदी गवर्नमेंट करने जा रही है और कर भी चुकी है। तो आज की वीडियो में इतनी अपडेट्स थी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मुझे उस बारे में थोड़ा सा भी इल्म होगा तो मैं कहीं से, अगर नहीं भी होगा तो कहीं से कंफर्म करके आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।